अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे, अफगानिस्तान के तालिबान की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई है। सामने आने वाले नए वीडियो में टीटीए का सरगना शाहजहां हाफिज गुल बहादुर ग्रुप साथी दहशतगर्दों को पाकिस्तानी पोस्टों पर हमलों का टास्क दे रहा है। आलमी मुआहदों की खुल्ला खिलाफ वर्जी, दहशत गर्दी, पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का बेदरेग इस्तेमाल। TTA के दहशत गर्दों के साथ मिलकर पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी के होशरुबा वीडियो मंजर आम पर आ गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के इलाके डांगर अलगद में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सरगना याह्या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप दहशत गर्दों को हिदायत दे रहा है कि आपने पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला करना है। वीडियो के मुताबिक TTA का कमांडर जंगजुओं को हमले की मनसूबाबंदी के बारे में बता रहा है। बोल न्यूज से बातचीत ब्रिगेडियर रिटायर्ड मिन्हास ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन से जिस तरह से TTP के एलिमेंट्स पाकिस्तान में लॉन्च होते चले हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नेक्सस जो है TTP का और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का और जिस पे इंडिया की फंडिंग साथ शामिल है, इसके मुतालिक पाकिस्तान बारहा दफा जो उनको बता चुका। वीडियो के मुताबिक TTA का कमांडर जंगजुओं को हमले की मनसूबाबंदी के बारे में बता रहा है। लाहौर मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वफाकी वज़रा ने शिरकत की, जिसमें अहम हुकूमती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इजलास को माशी अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। इजलास में IMF के स्टैंड बाई मुआहदे और नए प्रोग्राम के खदुखाल का जायजा लिया गया और पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त के इजरा से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पूरे मुल्क का कारोबार उधार पर चल रहा है। ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। इस फंदे में हम सब फंसे हुए हैं। एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, 2 सालों में इस्लाहात के जब नताइज आएंगे, मुल्क की मईशत दोबारा अपने पाँव पर खड़ी होगी। 4 सालों में बानी पीटीआई की हुकूमत मईशत का कबाड़ा करके गई है। जब ये तबाही हो रही थी तो हम अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से चीख कर कह रहे थे कि इसकी नाअहली की कीमत कई साल कौम को अदा करना पड़ेगी। इस वक्त जो पाकिस्तान का मुआशी चैलेंज है वो ये है कि पूरे का पूरा कारोबार उधार पे चल रहा है। ये एक फंदा है जिसमें हम फंसे हुए हैं। 2 साल में ये इंशाल्लाह ताला जब इस्लाहात अपने नताइज देंगी, हुकूमत के खजाने में पैसा आएगा तो फिर हम और सब्सिडी दे सकते हैं। इंशाल्लाह जब मईशत मुस्तहकम होगी तो बाकी भी जो कीमतें हैं वो खुद ब खुद फिर उनमें ठहराव आ जाएगा। क्योंकि 4 सालों में जो इमरान खान की हुकूमत थी उसने पाकिस्तान की मईशत का जो कबाड़ा किया, आज उसके जो शिकंजे में पूरी कौम आई हुई है और गरीब अवाम उसकी कीमत महंगाई की सूरत में अदा कर रहे हैं। और जब इमरान खान ये तबाही कर रहा था तब हम अपोजिशन से चीख कर कह रहे थे कि इन फैसलों की और इस नाअहली की कीमत कई साल तक महंगाई की सूरत में कौम को चुकानी पड़ेगी। वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि मिनिस्ट्री का चार्ज लेने पर अंदाज़ा हुआ कि इदारे अंदर से खोखले हो चुके हैं। हर चीज़ मिनिस्ट्री में बिकती है। जायज़ काम भी लोगों ने पैसे देकर करवाने हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि हमने कभी भी परवेज़ इलाही को ये नहीं कहा कि बानी पीटीआई को छोड़ दें। हालांकि परवेज़ इलाही और उनकी फैमिली यही समझती है कि हम जेल में उन्हें मनाने के लिए जाते हैं। हमने परवेज़ इलाही की फैमिली से यही कहा है कि नफ़रत की वजह तो बता दें। मिनिस्ट्री अब 4 दिन हुए हैं, रोज़ाना मैं ब्रीफिंग्स ले रहा हूँ। हर चीज़ बिकती है यहाँ मिनिस्ट्री के अंदर। इदारे अंदर से खोखले हुए हैं, सुराख हुए हैं, तो पैसों के ऊपर ही काम चलता है। तो अगर जायज़ तरीके से भी लोगों ने पैसे दे के जाना है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। हमने उनको कहा ही नहीं कि वो छोड़े इमरान खान को। ये गलत फहमी है कि शायद हम इस नीयत से जाते हैं उनको मिलने कि हम, उनकी फैमिली भी शायद यही समझती है, इसलिए जब भी हम जाते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। हम उनको मनाने के लिए नहीं जाते कि आप इमरान खान को छोड़ दें। बिल्कुल वो मोहब्बत अपनी जारी रखें, जैसे मतलब है, कोई इशू नहीं है हमें इस बात का। हम ये कहते हैं कि हमारे से नफरत की वजह बता दें क्या है। ताजिरों के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम आ गई। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। अब हर दुकानदार टैक्स अदा करेगा।
हुकूमत ने टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दिया। FBR ने पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों में कारोबार करने वाले रिटेलर्स और होलसेलर्स के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का मंसूबा पेश कर दिया। ताजिरों को साल में कम से कम 1200 रुपए टैक्स देना होगा। FBR नोटिफिकेशन के मुताबिक इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। स्कीम का दायरेकार रिटेलर्स, होलसेलर्स, डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर्स कम रिटेलर्स तक बढ़ा दिया गया। स्कीम का निफाज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में किया जाएगा। स्कीम के तहत हर ताजिर हर महीने की 15 तारीख तक माहाना एडवांस इनकम टैक्स अदा करने का पाबंद होगा। वक्त से पहले मुकम्मल इनकम टैक्स अदा करने वाले ताजिरों को इनकम टैक्स में 25% रियायत दी जाएगी। तो सुई नॉर्दर्न की साल में तीसरी बार गैस की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त। सुई नॉर्दर्न ने एक बार फिर गैस की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त करते हुए गैस की कीमत 4,489 रुपये फी MMBTU करने की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक ओगरा 25 मार्च को गैस की कीमतों से मुतालिक समाअत करेगा। ज़राए का यह भी कहना है कि गैस की कीमत बढ़ने से बिल्स में औसतन 155% तक इजाफे का इम्कान है। और रहमतों के महीने में भी महंगाई की जहमत बरकरार है। दाल सब्जी से लेकर फलों तक कुछ भी सस्ता नहीं रहा। बचत बाजार भी महंगाई से बच ना पाए। हर चीज के दाम बेलगाम। रमजान में भी रुल गए अवाम। दालें, चावल, चीनी सब दस्तरस से दूर। गोश्त के निर्ख होशरुबा, फल पहुंच से बाहर। सब्जी पर भी सब्र मुमकिन नहीं। कराची में खुद साख्ता महंगाई ने खरीदो फरोख्त दुश्वार बना दी। प्याज 170 के बजाय 250, आलू 45 रुपए के बजाय 50 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत रिलीफ दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके लिए एक बराबरी हो और सबको इंसाफ मिले। फैसलाबाद के शहरी दालों के निर्ख देखकर हैरान हैं। बहुत महंगी हैं। दाल चना कौन सी है वो 300 रुपये किलो है। चने हैं सफ़ेद वो 400 रुपये किलो दे रहे हैं। और बाकी दाल मसूर है वो भी तकरीबन 400 रुपये किलो। दाल माश कौन सी है, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं दाल माश, वो तकरीबन 800 रुपये 600 रुपये। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत में 15 रुपए का इजाफा हो गया। रमज़ान में दीगर अशिया के साथ साथ गोश्त और मुर्गी में बहुत इजाफा हुआ है। मुर्गी पहले हम 600 के ले जाते थे, अभी 950 रुपए के एक चिकन हो गए। कोयटा में खजूरों की कीमत ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले साल की निस्बत जो है इस दफ़ा थोड़ी महंगाई हुई है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई टैक्सेस वगैरह लगाए गए। हर शय की कीमतों में इजाफे ने सहरियों के लिए सहर व अफ्तार का एहतमाम मुश्किल बना दिया। ऐसे में रिलीफ मिलने का भी कोई इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महंगाई कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। सब्जी फरोशों ने सरकारी नरखनामे को हवा में उड़ा दिया। पेशावर से हमें रिपोर्ट करें इस बारे में नवाब शेर। पेशावर की मंडियों में सब्जी सरकारी नर्ख से 20-30 रुपए जायद में फरोख्त कर रहे हैं। प्याज 180 रुपए किलो के बजाय 200 रुपए, भिंडी और शिमला मिर्च 300 के बजाय 330 रुपए, जबकि अदरक और लहसुन 600 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किए जा रहे हैं। तो सब्जी जो पहले 10 की थी वो 20 की चली गई, जो 20 की थी वो 40 में चली गई है। सब्जी खाली नहीं, हर चीज़ महंगी हुई है। अपने मर्जी पे ये सब लोग ऐसे ना, कोई और जगह जाए महंगा देता है सब्जी। सरकारी नरखनामे को तो कोई नहीं फॉलो कर रहा और हुकूमत ने सिर्फ बराए नाम कहा हुआ है कि हम चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। महंगाई ने शहरियों से गोश्त खाने का हक भी छीन लिया है। बहुत महंगाई है, हमारे बस से बाहर है, तो हुकूमत से अपील है कि भाई महंगाई को थोड़ा सस्ता कर दे। आवाम को बहुत तकलीफ है, हर चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चिकन थोड़ा सस्ता था लेकिन अभी एक दिन में चिकन में भी तकरीबन 15 रुपये फी किलो इजाफा हो गया है। ये आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई कम करने के लिए गिरा फरोशों को लगाम दी जाए। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। बिलावल अगर वज़ीर आज़म होते तो सस्ती बिजली देते। सिंध में बहुत जल्द सोलराइजेशन के जरिए सस्ती बिजली की फराहमी के मंसूबे पर अमल दरामद होगा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला ने महंगाई के कंट्रोल के लिए वज़रा को हिदायत दी हैं। सरकारी नर्ख पर अमल दरामद कराया जाएगा। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ जल्द टारगेटेड ऑपरेशन शुरू होगा।
देखिए, चेयरमैन साहब ने ये कहा है और उस पर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर पूरे मुल्क में तो तभी हो सकता है जब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म होते। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह लोगों को सोलराइजेशन के ज़रिए या मज़ीद क्या इस तरह की सहूलियात दी जा सकती हैं जिस पर उन पर ये वज़न कम हो। तो इंशाल्लाह ये करके दिखाएंगे, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। महंगाई बहुत है, इसीलिए CM साहब ने मुख्तलिफ वज़रा को मुख्तलिफ डिवीज़न में उनकी ड्यूटीज़ रखी थी। जो कीमतें हैं जो ज़्यादा लोग ले रहे हैं उन पर सख्त एक्शन किया जाए। जो नए हमारे होम मिनिस्टर हैं ज़िया लंजार साहब, वो बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस्ड हैं। वो ऑपरेशन भी शुरू होगा और टारगेटेड भी होगा ताकि ज़्यादा नुकसान भी ना हो, लेकिन जो अमन है वो बहाल हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि मुल्क में ख़राब माशी हालात हैं और महंगाई भी कंट्रोल से बाहर है। मुझे उम्मीद है कि 1.5 साल में शायद सूरत हाल बेहतर हो सकेगी। खुर्शीद शाह ने वाज़ेह किया कि हुकूमत को बहुत मुश्किल टास्क मिला है। जिस महंगाई ने तबाही की है वो आज महंगाई तबाही आपके सामने नज़र आती है। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार के मौके भी नहीं है। ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क इस हुकूमत को आया है और मुझे उम्मीद है कि ये मसला जो है वो 1 साल 1.5 साल के अंदर इसको हल करने में शायद कामयाब हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान को मुल्क का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की है। एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हर महाज पर एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा यौम पाकिस्तान परेड के मेहमान खुसूसी थे। उनसे मुलाकात और तबादला ख्याल करके खुशी हुई। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। एक क्रिकेटर इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट वापस ले ली है। साबिक फास्ट बॉलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का ऐलान कर दिया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर यह ऐलान किया गया है। स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम भी खेल के मैदान में मुल्क की नुमाइंदगी के लिए आमादगी जाहिर कर चुके हैं। रूठे परिंदों की अपने घोंसलों को वापसी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बोर्ड में आमद के बाद मुल्क की क्रिकेट ट्रैक पर आने लगी। नाराज खिलाड़ियों ने बोर्ड के राब्ते और यकीन दहानियों पर पाकिस्तान क्रिकेट से तोड़े नाते एक बार फिर जोड़ लिए। मोहसिन नकवी ने पंजाब के निगरान वजीर आला की हैसियत से शानदार कारकर्दगी के बाद क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर बयान में मोहम्मद आमिर ने कहा कि जिंदगी कभी कभी अपने फैसलों पर नजरसानी का मौका देती है। पाकिस्तान क्रिकेट से बढ़कर कुछ नहीं, मुल्क के लिए खेलने का अब भी ख्वाब रखता हूँ। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दस्तयाबी का ऐलान करता हूँ। इससे कबल इमाद वसीम भी बोर्ड ओहदेदारान से बातचीत के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पर आमादगी जाहिर कर चुके हैं। जराये के मुताबिक बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों को इलेक्शन के शफाफ अमल की यकीन दहानी कराई है। साथ ही दोनों प्लेयर से मुल्की क्रिकेट को तरजीह देने की जमानत भी तलब की है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बोर्ड के सरबराह का सिलेक्शन के मामलात में कोई अमल दखल नहीं होगा। नौमंतखब सिलेक्शन कमेटी मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होगी, जिसके 7 अरकान को यकसा इख्तियारात हासिल होंगे। सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं होगा। सिलेक्शन कमेटी को रीऑर्गेनाइज किया है और अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी। सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी हर अगला फैसला। अब के बाद 7 के 7 मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है। चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला जो कोचेज़ वाली भी आपको ड्रीम टीम मिलेगी। पर पैनल हमने बना रहे हैं और आखिरी स्टेजेस पे सारा कुछ कॉम्बिनेशन होगा फॉरेनर कोचेज़ पे और पाकिस्तानी कोचेज़ का, और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसके ऊपर भी आपको अच्छा रिजल्ट वो टीम देगी इंशाल्लाह ताला। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट PCB ने बहाल कर दिया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हारिस रऊफ ने अपील की थी कि जो ट्रिब्यूनल को भेजी गई है, उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ स्टार प्लेयर है, उनका ख्याल रखना ज़रूरी था। PCB ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने से इनकार पर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फौजी अफसरान को आला तरीन मिलिट्री एजाज़ हिलाल इम्तियाज़ से नवाज दिया। पाक फौज के 41 अफसरान को उनकी खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहसिन कुरैशी, एयर मार्शल अब्दुल मुईद, मेजर जनरल शुएब अहमद, मेजर जनरल नसीर अहमद को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया।
मेजर शाजिया निसार को भी हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया है। कैप्टन अब्दुल वली शहीद के लिए सितारे बसालत उनके वालिद ने वसूल किया। सदर मुमलिकत आपकी मंजूरी से अफवाज पाकिस्तान के आला अफसरान की मिसाली कारकर्दगी, गैर मामूली पेशावराना लगन और कौमी खिदमात के एतराफ़ में आज की इस पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इन बासलाहियत आला अफसरान को उनकी पेशावराना महारत, काबिल सताइश कायदाना और इंतज़ामी सलाहियतों के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ अस्करी के एजाज़ से नवाजें। कैप्टन अब्दुल वली को बाद अज शहादत सितारे बसालत का एजाज़ अता किया है। आपका ये एजाज़ आपके वालिद वसूल करेंगे। कोर कमांडर कराची बाबर इफ्तिखार और डीजी रेंजर्स कराची की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली की रिहाइश का आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। कोर कमांडर कराची ने शहीद की शुजाअत और बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि शहीद की कुर्बानी सुनहरी हरफों में लिखी जाएगी। कोर कमांडर कराची ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी भी की। डीजी रेंजर्स सिंध ने कहा कि दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध मुकर्रर कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने 4 मार्च को आईजी के लिए नाम भेजे थे। गुलाम नबी मेमन दूसरी मरतबा आईजी सिंध तैनात हुए हैं। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन पॉलिसी के तहत हटाया गया था। गुलाम नबी मेमन इससे कबल मुख्तलिफ अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स हमले में मारे जाने वाले BLA दहशतगर्द करीम जान की बहन ने भाई की लाश हवालगी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमले में हलाक दहशतगर्दों के खानदान मंजर आम पर आ गए। दहशतगर्द करीम जान की बहन ने भाई की नाश हवालगी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नाश हवालगी की दरख्वास्त में दहशतगर्द करीम जान की बहन ने एतराफ़ किया कि करीम जान दहशतगर्द तंजीम BLA मजीद ब्रिगेड का रुकन था और वह बलोच यकजहती काउंसिल की तरफ से मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल था। हलाक दहशतगर्द करीम जान की बहन ने ये भी तस्लीम किया कि उसका भाई करीम जान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस था। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम डकैती मज़ामत पर एक और नौजवान को कत्ल कर दिया गया। नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी में डाकुओं की फायरिंग से 25 साला नौजवान अब्दुल रहमान जाँ बहक हुआ। मकतूल के भाई ने हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कराची वालों पर हर दिन भारी। शहर कायद में एक नौजवान डकैतों का निशाना बन गया। नॉर्थ कराची सेक्टर K5 में डकैती मुज़ाहमत पर 25 साला नौजवान को डकैतों ने मार डाला। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का वाकया डकैती मुज़ाहमत के दौरान पेश आया। 2 मुलजिमान दुकान में लूट मार के लिए दाखिल हुए और मुज़ाहमत करने पर अब्दुल रहमान पर गोलियां चला दी, जिससे वो मौके पर दम तोड़ गया। मकतूल के भाई ने सिंध हुकूमत से फौरी कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। SSP सेंट्रल का कहना था शवाहिद इकट्ठे किए हैं, मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करेंगे। CCTV फुटेज के जरिए मजीद तहकीकात की जा रही हैं। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जहांबाग अफराद की तादाद 44 हो गई। पंजाब में पतंगबाजी ना रुक सकी। खूनी खेल एक और मासूम की जान ले गया। सरगोदा में माँ बाप का इकलौता कमसिन बच्चा पतंग लूटते हुए करंट लगने से जाँ बहक हो गया। गुजरांवाला में भी पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से 12 साला समीर झुलस गया। पंजाब में पुलिस पतंगबाजी रोकने में नाकाम। खूनी खेल एक और मासूम बच्चे की जान ले गया। सरगोदा में माँ बाप का इकलौता कमसिन बच्चा पतंग लूटते हुए करंट लगने से जाँ बहक हो गया। बच्चा लोहे का पाइप उठाकर कटी हुई पतंग लूट रहा था कि पाइप हाई वोल्टेज तारों से टकरा गया। बच्चे को जोरदार करंट लगा, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। बच्चे की मौत से घर में कोहराम मच गया। गुजरांवाला में भी पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से 12 साला समीर झुलस गया। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। सूबे भर में पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। खानिया, पतोकी, गुजरात, रेनाला, खुर्द और खानपुर समेत दीगर शहरों से 30 से जायद पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। हजारों पतंगे और डोरें भी बरामद कर ली गयी। गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद में डोर भिड़ने से 22 साला आसिफ जाँ बहक हो गया था। आसिफ की ईद के 4 रोज बाद शादी थी। धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने पर क्रैकडाउन का हुक्म। 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पतंगबाजी के पै दर पै वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि जाँ बहक होने वाले बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप गया। बच्चे की जान जाने से वालिदैन की दुनिया तबाह हो गई। पतंगबाजी के सदेबाब के लिए कानून मौजूद है, मगर फिर भी लोग जान से जा रहे हैं।
के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों को मोबाइल वैन यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी आटे की फराहमी जारी है। मर्द और ख़वातीन आटे की खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां बहजाद कम्बो अपनी रिपोर्ट में। खानेवाल शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मोबाइल वैन यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए गए हैं। शहरी मोबाइल यूटिलिटी स्टोर से 648 में 10 किलो आटे का थैला बआसानी खरीद रहे हैं। शहर में 12 यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी की फराहमी भी की जा रही है। जो गुर्बत की शरह से काम है उनको आटा मिल रहा है। बाकी अल्लाह की ताला तौफीक देगा, हम भी अपना कार लेके, अगर हमारा लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो हम भी घर चले जाएंगे। बाकी आटा की फराहमी जो है वो बिल्कुल अच्छी हो रही है खाने वाल के अंदर। 10 किलो का थैला 648 रुपये में फ्राहम हो रहा है। हमें बआसानी आटा फ्राहम हो रहा है। शहरियों का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के रमज़ान रिलीफ पैकेज से आटा, घी, चीनी, दालें, चावल, मसाला जात मार्केट से सस्ती मिल रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दिया गया एक बहुत बड़ा पैकेज है, 12.5 अरब का पैकेज है, जो ख़ास तौर पे आधा पैकेज सिर्फ आटे पे है। और हमारी कोशिश होगी कि चांद रात तक इसमें कोई कमी नहीं आएगी। इंशाल्लाह शफाफ तरीके से 648 का बैग आपको मिलता रहेगा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर रमज़ान पैकेज अवाम की मुश्किलात में कमी का बाइस बन गया है। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। तो गजा में इस्राएली फ़ौज ने ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले करके 84 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। काबिज़ फोर्सेस ने गजा में अल-शिफा मेडिकल कम्प्लेक्स में मुसलसल 7वें रोज़ भी अपनी जारहियत जारी रखी हुई है। गजा में इंसानी खून की फिर अर्जानी, इसराइली फौज के तिबी मराकज़ और शहरी आबादी पर हमले। गजा में खून की होली खेलने वाली गाज़िब इसराइली फौज के शर्मनाक इक़दाम जारी हैं। जनूबी फौज ने 8 हमलों में शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे ख़वातीन और बच्चों समेत 84 मासूम लोग शहीद हो गए। 106 जख्मी तशवीशनाक हालत में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें अभी तक मलबे तले फंसी हुई लाशों और जंगज़दा इलाकों में सड़कों पर बिखरी हुई लाशों तक पहुँचने से कासिर हैं। इसराइली काबिज़ अफ़वाज, तिबी और शहरी दिफा की टीमों की नकलो हरकत में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 32,226 हो गई, जबकि मजीद 74,518 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतासरीन में ज्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। क्लीन एंड ग्रीन गलियात मुहिम के तहत गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़ेर एहतमाम सियाहती मकाम नथिया गली में 14,000 से ज़ायद फलदार दरख्त लगाए जाएंगे। क्लीन एंड ग्रीन गिलियात मुहिम का आगाज गिलियात की हसीन वादियों को सयाहों के लिए मजीद पुरकशिश बनाने के लिए पहले मरहले में 24,000 फलदार दरख्त सरकारी इमारतों, स्कूल्स, गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेस के अलावा मकामी अफराद को फराहम किए जाएंगे। आज से फिर क्लीन एंड ग्रीन गलियात के नाम से ड्राइव स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम 14,000 के करीब फ्रूट ट्रीज़ की प्लांटेशन कर रहे हैं। इन ट्रीज़ में एप्पल, एप्रिकॉट, प्लम, फिग, इस तरीके की मुख्तलिफ ऐसी स्पीशीज़ शामिल हैं जो कि इस इलाके के क्लाइमेट के हिसाब से जो है वो फिजिबल हैं। गिलियात के मौसम के मुताबिक फलदार दरख्त लगाए जा रहे हैं। एनवायरमेंटल चैलेंजेस पे काबू पाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को उगाना है। हमने अपने मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है। तो आज इसका आगाज़ हम हज़ारा डिवीज़न के इस खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन नथिया गली से करने जा रहे हैं। डीजी गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी शाहरुख अली खान का कहना था कि दूसरे मरहले में गिलियात को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए फूलदार दरख्त लगाए जाएंगे। सरदार राशिद खान, बोल न्यूज़, एबटाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।